आज शुरू करते हैं एनिलिडा। तो फाइल हम आज का रहेगा, नया फाइल हम शुरू कर रहे हैं एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एनुलस बियरिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो आते हैं वो एनुलस या एनुलाई बियरिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आते हैं एनुलस बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स में देख लीजिए इस क्या है कि इसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रोपोलास्टिक एनिमल होते हैं क्योंकि इसमें तीन तीन जर्म लेयर होती हैं। बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एनिमल्स होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब, इसमें बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का होता है। प्रकार का बॉडी प्लान प्लेन होता है इसमें। ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है इसमें। ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है इसमें। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इसमें। फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे पहले इससे पहले हमें देखने को जो नहीं मिला, फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलेगा सीलोम, ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम देखने को मिलता है यहाँ पर। कौन सा ट्रू सीलोम में भी? कौन सा? साइजो सीलोमेट। साइजो सीलोमेट। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में साइजो सीलोमेट देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर डिफाइंड डिफाइंड लोकोमेट्री ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि पैरापोडिया, सीटी, सकर्स। कौन कौन से? पैरापोडिया, सीटी, सकर्स। पैरापोडिया कहाँ देखने को मिलेंगे? नेरीज में। नेरीज में देखने को मिलते हैं। और सीटी कहाँ देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर? अर्थवाम में। और सकर्स देखने को मिलते हैं लीच में। एंटीरियर सकर, पोस्टीरियर सकर्स। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हमें देखने को मिला है यहाँ पर, इससे पहले हमें देखने को नहीं मिला क्या? वेल डेवलप्ड वेल डेवलप्ड यहाँ पर वेस्कुलर बंडल या सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओपन वेस्कुलर बंडल, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन हमें पाया जाता है केवल लीच में, केवल लीच में। और बाकी जो अर्थवार्म है और नेरीस में जो है, कैसा पाया जाएगा? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार हमें देखने को मिलता है।
और यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजोल्व होता है। फर्स्ट टाइम है यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि कोटेनियस टेस्ट कोटेनियस और पल्मोनरी, वो सॉरी ब्रेंकियल, गिल्स द्वारा ब्रेंकियल। ठीक है, ये दोनों प्रकार के हमें यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? ट्रू सेगमेंटेशन। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिला, जहां पर हमें सेगमेंटेशन में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या आता है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और साथ ही साथ इंटरनल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है और इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। दोनों प्रकार का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन में। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सीरियल होमोलॉजी। सीरियल होमोलॉजी। सीरियल होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि सीरियल होमोलॉजी मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कई सारे सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। रिपीटिशन होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है। तो सीरियल रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स लिख लीजिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या ऑर्गन्स लिखिए यहाँ पर। ऑर्गन्स ऑफ इन इन ईच सेगमेंट, ईच सेगमेंट। तो सीरियल होमोलॉजी क्या हो गया? कि सीरियल रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स इन ईच सेगमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? मेटा सीरियल होमोलॉजी कहेंगे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन, दोनों प्रकार का सेगमेंटेशन होता है। इसी को ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ट्रू सेगमेंटेशन हमें सबसे पहले एनिलिडा में देखने को मिला है, और और कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है, ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटियोस्टोम कहते हैं। और जब ब्लास्टोसोर से पहले क्या बनेगा? ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। जब हम ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है तब। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोटियोस्टोम। प्रोटियोस्टोम का मतलब फर्स्ट माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर। ठीक है। इसके बाद आता है सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड क्या क्या करता है? ये एक्ट एज हाइड्रो स्केलेटन की तरह, हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक स्केलेटन, हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह कार्य करता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। रोल इन, इसका रोल कहाँ होता है? लोकोमोशन में। लोकोमोशन में इसका यूज होता है या रोल होता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन। इसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें अमोनोटिलिक भी होता है और यूरियोटिलिक भी होता है। यूरोटेलिक भी होता है। यूरिया भी बनता है और अमोनिया भी, दोनों प्रकार का हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं यहाँ पे। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। और यहाँ पर मोनोसियस और डायोसियस दोनों तरह के हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो मोनोसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थवार्म। अर्थवार्म में मोनोसियस कंडीशन देखने को मिलती है और डायोसियस कंडीशन हमें नेरिस में देखने को मिलती है। डायोसिस कंडीशन हमें नेरिस में देखने को मिलती है। क्रॉस पॉपुलेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। या हम यहाँ लिख सकते हैं क्रॉस कॉपुलेशन देखने को मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही लिखे, फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है क्योंकि मेल जो होता है वो पहले डेवलप्ड होता है, फीमेल बाद में डेवलप्ड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो बिकॉज क्यों होता है? प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंड्री कंडीशन पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस कॉपुलेशन की क्रिया होती है। यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट देखने को मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो जैसे अर्थवार्म आता है, और इनडायरेक्ट में जैसे आता है ट्रोगोफोर लार्वा। इसमें लार्वा मिलेगा, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा में देखने को मिलता है। क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज डिटर्मिनेट और मोज़ेक प्रकार का होता है। डिटर्मिनेट एंड मोज़ेक, मोज़ेक प्रकार का होता है। ठीक है। डिटर्मिनेट और मोज़ेक प्रकार का होता है। डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि ब्लास्टुला के स्टेज पर, अर्ली ब्लास्टुला में ही सेल्स से डिटरमाइन हो जाता है कि कौन सा अंग किस सेल से बनने वाला है, तो इसे कहते हैं डिटर्मिनेट। आज की क्लास बस यहीं तक रोकते हैं क्योंकि बाहर शादी का शोर होने लगा है, तो बस यहीं तक बंद करते हैं इसको। फिर आगे देखेंगे फिर न्यू वीडियो में। ठीक है। और आपको हम अगर वीडियो अगर लेना चाहते हैं, आप हमारा बैच लेना चाहते हैं, तो आरपी एससी का बैच, फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, उसका वो ले ले। वो आप बहुत सस्ता है, बहुत कम पैसों में है, ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 2022 का बैच अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं, मात्र 900 रुपये का है। और इसके अलावा हम आपको क्या बताएं कि अगर आपको पूरी कंप्लीट बायोलॉजी करनी है, कंप्लीट बायोलॉजी,
बायो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा गणेशा में लेना होगा। गणेशा बैच ले लीजिए। और कंप्लीट बायोलॉजी आरपीएससी फर्स्ट में भी कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बैच वाला बैच ले लीजिए। ये सब बैच हमारे पे चल रहे हैं, इसमें बैच में आप ले सकते हैं। तो वीडियो फिर बंद करते हैं क्योंकि बाहर शोर मचने लगा, शादी का माहौल है। तो अब हम शादी के माहौल के चक्कर में वीडियो हमें बंद कर दें क्योंकि यहाँ पे शोर आ रहा है और कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं आज।